हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं समास और व्याकरण की इस कड़ी में आप निरंतर एक नई नई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। आज उम्मीद करती हूँ कि समास पूरा हो जाएगा तो मैं कल की वीडियो में कल की वीडियो में अभ्यास कराऊंगी। तो आप मेरे साथ सभी मिले जुले अभ्यास को करने के लिए बन जाइएगा और साथ साथ निरंतर लगातार वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका भी उत्साह पढ़ने में निरंतर बने और मेरा भी उत्साह बना रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लाइक करते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे देखते हैं कि बच्चे जुड़ते हैं तो ये लगता है कि मैं निरंतर बच्चों के साथ बनी हुई हूँ, तो उनकी किसी भी समस्या का समाधान मैं आसानी से कर लूँगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो की इस कड़ी को प्रारंभ करती हूँ, जिसमें मैं आपको आज बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी। बहुब्रीहि समास की परिभाषा ये कहती है, जैसे आप सभी समास में पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ते आए हैं, इस समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इससे एक अर्थ निकलता है। जो अर्थ होता है, जिसको हम तीसरा पद भी कह सकते हैं, वो तीसरा पद इसका प्रधान होता है। प्रायः देवी देवताओं के नाम आपने सुने होंगे, नीलकंठ, गजानन, पंचमुख, तमाम तरह के नाम सुने होंगे, वीणा पाणी, चक्रधर, नीलांबर। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम सुने होंगे जो किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं। अंशुमाली। तो इस तरीके से मतलब उसका जो पहला पद होता है, जो दूसरा पद होता है, दोनों अपने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक तीसरा महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है, जो वो उसका तीसरा पद जो महत्वपूर्ण है। और इसका विग्रह करते समय हमेशा हम ऐसे कहते हैं कि नीला है गगन, नीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण। यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीतांबर। पीला वस्त्र पहनने वाले को हम कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं। तो इस तरीके से पीला वस्त्र वाले को विष्णु कहते हैं। तो इसी तरह उसका कोई अर्थ निकल रहा है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। ये जो अर्थात करके हम कृष्ण लिखते हैं, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा पद है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? इस समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि उससे निकलने वाला अर्थ अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका ना पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि एक अर्थ निकलता है, जो अर्थ मुख्य रूप से प्रधान होता है। तो जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, पहले मैं शब्द लिख देती हूं, फिर विग्रह करूंगी। दशानन, वीणा पाणी, चक्रधर, पंकज, श्वेतांबरा, त्रिलोचन, महावीर,
पंचमुख, लंबोदर। अब मैं इसका विग्रह करूंगी, ये शब्द मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए, नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं नीलकंठ। तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लेकिन जब तक हम पूरा शिव तक नहीं लिखेंगे, जब तक हम पूरा शिव तक नहीं लिखेंगे, ये पूरा नहीं माना जाएगा। विग्रह करने के लिए आपको पूरा लिखना होगा, पूरा लिखेंगे तभी ये विग्रह सही माना जाएगा, क्योंकि इसका तीसरा पद जो है वो तीसरा पद भी आना चाहिए। तो तीसरा पद हम नहीं जब तक बताते तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। अब देखिए, दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो ये अर्थात तक लिखना जरूरी है। वीणा है पाणी में जिसके, पाणी कहते हैं हाथ, अर्थात सरस्वती। चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। तो विष्णु जी चक्र धारण करते हैं। अब प्रश्न होता है पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है जो। पंख में जन्म लिया है जिसने, अर्थात कमल। पंकज अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि कौन सा समास है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने लिखवा दिया। श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आकाश भी होता है, लेकिन अंबर का मतलब यहाँ वस्त्र है। अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, किसके 3 आंखें हैं? अर्थात शिव। महान है जो महान है जो वीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। पंचमुख, पंचमुख बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। 5 हैं मुख जिसका, गणेश लिख सकते हैं, हनुमान लिख सकते हैं, विष्णु लिख सकते हैं, जिसका अर्थात हनुमान। पंचमुख हनुमान भी होते हैं, तो आप जिसका जानते हो उसका लिख दीजिए। लंबा है उदर जिसका, उदर कहते हैं पेट को, तो गणेश जी का जो पेट होता है वो बड़ा होता है, जिसका अर्थात गणेश। तो गणेश को लंबोदर भी कहते हैं। तो देवी देवताओं के जो नाम होते हैं प्रायः उनमें तीसरा अर्थ निकलता है,
जो उत्तर पद और प्रथम पद होता है उसका महत्व उतना नहीं होता जितना कि उसके अर्थ का महत्व होता है। तो इसको आप ध्यान से लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूं। वास्तव में अभ्यास से सब कुछ आया आता है। अगर आप अभ्यास छोड़ देंगे तो व्याकरण पढ़ने की चीज तो है ही नहीं, कि अगर आप चाहें कि किताब से सिर्फ रट लें और व्याकरण समझ लें तो नहीं, आप कोशिश करिए उसको समझने की, क्योंकि अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ही डाउट्स आएंगे, और अगर डाउट्स आएंगे तो आप उसे क्लियर करेंगे। तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आपके कमेंट को अपने लाइव सेशन में भी ले सकती हूँ और ऐसे भी बता दूंगी। तो अब आखिरी एक बचा अव्ययी भाव समास। छठा है अव्ययी भाव समास। अब देखिए, इस समास में एक शब्द आया है अव्यय, अव्यय शब्द आया है। अब अव्यय शब्द का मतलब होता है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है क्या। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्याकरण की दृष्टि से अव्यय किसे कहते हैं। अब अगर हम शब्द के आधार पर चलें तो शब्द क्या होता है, अव्यय शब्द आया, अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और आ का मतलब ना करने, यानी जिसको हम खर्च ना कर सके वो अव्यय है। अब व्याकरण में अव्यय क्या है, व्याकरण में अव्यय है जिस शब्द को लिंग वचन और कारक के अनुसार हम तोड़ मरोड़ कर कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रयोग नहीं कर सकते, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय क्या होता है, जितने क्रिया विशेषण होते हैं वो अव्यय होते हैं, जितने भी क्रिया विशेषण होंगे वो अव्यय होंगे। तो क्योंकि अगर हम ये कहते हैं, देखिए तेज शब्द है, ये क्रिया विशेषण है, अगर हम इसका प्रयोग करें राम तेज चलता है, दूसरा शब्द लिख दें सीता तेज चलती है। अब देखिए क्रिया में परिवर्तन आया लेकिन तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये अव्यय है। ये इसको हम अविकारी भी कहते हैं, अविकारी, लेकिन ये विकारी है, इसमें परिवर्तन आएगा। अगर इसमें परिवर्तन आ रहा है तो मतलब ये विकारी है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये जो होते हैं विकारी होते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी है, तो अविकारी होने के कारण इसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसी तरह जितने भी अव्यय होते हैं वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है और उत्तर पद में परिवर्तन पूर्व पद के अनुसार आता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के भाव का परिवर्तन पूर्व पद के अनुसार होता है। लेकिन इसके विग्रह की बात अगर हम करें तो विग्रह करते समय क्या होता है कि इसका जो विग्रह अलग अलग तरीकों से किया जाता है, एक जैसा विग्रह नहीं होता। जैसे आप कर्मधारय में देखें तो कि है जो लगा दिया, दिगु में देखे समाहार समूह लगा दिया, द्वंद्व में और लगा दिया, इसके विग्रह में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब जैसे मैं लिखूं एक शब्द प्रत्येक,
एक शब्द है प्रत्येक, यदि इसका विग्रह करें तो हुआ क्या, प्रति एक। अब देखिए इस प्रति, ये अव्यय है, ये अव्यय है। अगर हम एक कहते हैं तो किसी एक की बात करते हैं, अगर हम एक कह रहे हैं तो किसी एक की बात करें, लेकिन हम प्रत्येक कह रहे हैं तो मतलब हर एक की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक में प्रति जो है वो अव्यय है, जो कि उसके भाव को परिवर्तन कर दिया, एक का ना कह के अनेक के लिए बात करने लगा, तो ये अव्ययी भाव हो गया। यथाशक्ति, अब इसका देखिए यथाशक्ति, यथा इसका अव्यय है और शक्ति जो है, अगर हम शक्ति उत्तर पद का अर्थ निकाले तो ये हो गया ताकत। देखिए यथा का भी तो कोई अर्थ है, इस यथा का भी तो कोई अर्थ होगा। इस यथा मतलब के अनुसार, अगर हम कहते ताकत के अनुसार, यानी हमारे पास जितनी ताकत है उसकी बात कर रहे हैं, तो भाव में परिवर्तन आ गया। ताकत कहते तो पूरी ताकत है, लेकिन अगर हम कहते यथाशक्ति, यथाशक्ति मैं आपके लिए प्रयत्न करूंगा, तो अगर यथाशक्ति मैं अपनी जितनी मेरी ताकत है मैं उतना प्रयत्न करूंगा, तो ये एक सीमा बांध दे रहा है, और सीमा से इस यथा ने भाव को परिवर्तित कर दिया, तो इस कारण ये यथा शब्द लगेगा के अनुसार लग जाता है। तो इसका विग्रह भी अलग अलग तरीके से होता है। अब मैं शब्द लिखूंगी और विग्रह करूंगी। देखिए आजीवन, अब इसका जीवन क्या है, जीवन भर। अब यहां पर आ अव्यय जो है वो भर का भाव दे रहा है, जीवन भर, तक, भर, ये सब भी जो था अव्ययी भाव में आ जाता है, के अनुसार ऐसे होता है। फिर हो गया प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्येक मैंने कर ही दिया है। फिर रातों रात, रातों रात यानी रात ही रात में। आजन्म, जन्म भर, ये जो पीछे एक छोटा सा पद बन रहा है ये इसका अव्यय है। फिर बेबुनियाद, बिना बुनियाद, अब इसको लोग कहीं कहीं पर नए तत्पुरुष उनको समझ में आता, लेकिन यहाँ बिना का भाव दे रहा है तो बेबुनियाद हो गया। भरपूर, पूरा, भरकर, बेशक, बिना शक, बिना शक, अनजाने, बिना जाने, फिर बेखटके, बिना खटके, प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंख, प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, आंख के सामने। तो ये आपका अव्यय भाव समास यहाँ आके खत्म हो गया। अब बच गया आपका अभ्यास कराने का कार्य, तो अभ्यास में कराऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट जा रही हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
और इसका अभ्यास भी करेंगे। तो बहुत गर्मी है, मैं बिल्कुल एकांत में छत पर आकर किनारे बनाती हूँ कि कहीं आवाज़ ना आए, ज़्यादा शोर शराबा ना आए, व्यस्त मोहल्ला है। तो इस तरीके से, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ा सा वीडियो को बड़ा किया है ताकि ये आज पूरा हो जाए, फिर मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी उम्मीदों को बढ़ाइए। इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ और अभ्यास कराऊंगी अगले वीडियो में। तो आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी बने रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।